सखी श्याम लुभानी हो सखी श्याम लुभानी हो श्याम लुभानी हो सखी श्याम लुभानी हो सखी
पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य बाबा प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में कहते हैं, भगवान के प्रेम की चाह, यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रेम की चाह को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। भगवान के प्रेम की चाह को हृदय में छिपा करके भगवान का नाम जीभ से लेना है। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चित सफलता होगी ही। अच्छा, बाबा कहते हैं मन लगना कठिन है। हरि बोल। मन लगना कठिन है, ठीक है, ना सही, मन ना भी लगे। हरि बोल। बच्चों, बाबा कहते हैं ना सही, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब काम भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर भगवान का नाम लेना। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, पर सच मानिए वो कृपा आप पर है। भगवान का नाम लेना निश्चित बात है, भगवत कृपा पर निर्भर है, पर वो कृपा हम पर है। बाबा कहते हैं विश्वास कीजिए, मेरा पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना आपसे अवश्य हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि सच में वह नाम नहीं लेना चाहता भगवान का, इसलिए वो कहता है कि मेरे से नहीं हो सकती। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था। कौन है ये बहुत बड़े संत? पूज्य श्री भाई जी। भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देरी भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। उसी क्षण पूरी हो जाएगी जिस क्षण आपने प्रार्थना की। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चित ही नाम जप होगा आपसे। और जो ऊंची से ऊंची वस्तु है भगवत प्रेम, जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगी। सब हर जीव प्रेम चाहता है, संसार में प्रेम ढूंढता है, पर मिलता नहीं है। मिल भी जाता है तो फिर प्यास जगती है दोबारा, पर तृप्ति नहीं होती उसकी। क्यों तृप्ति नहीं होती? क्योंकि अनंत सुख, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, जो भी कुछ है, जहाँ पर सुख है, सुख वस्तु जो है ना, वो श्री कृष्ण ही है। उनके अलावा कोई सुख नहीं है, केवल श्री कृष्ण। तो भगवान की कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चित ही नाम जप होगा। और ऊंची से ऊंची वस्तु है जिससे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिना परिश्रम मिल जाएगी आपको। लोग इधर उधर हाथ पैर मारते घूमते हैं, फलाने जगह चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन निश्चिंतता पूर्वक नाम जप नहीं करते हम लोग। नहीं तो कहीं भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ बैठे हैं वहीं वस्तु प्राप्त है, वहीं वस्तु। अपने भैया कहीं गए हैं क्या? अपने पूज्य भैया कहीं गए?
कि उस जगह जा कर के भगवत प्रेम ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ? सब यहीं मिल गया। पूज्य प्राची दीदी लखनऊ में सब कुछ पा गई। दिव्य वृंदावन, चिन्मय वृंदावन, उससे भी कोई ऊंची स्थिति होती होगी, वो भी प्राप्त हो गई। सब कुछ प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंतता पूर्वक नाम जप किया गया, और कोई सहारा ही नहीं, केवल नाम जप। हम क्या ढूंढते हैं? हम सहारे ढूंढते फिरते हैं, कुछ मिल जाए, कोई जुगाड़ मिल जाए। ये भारत देश ना जुगाड़ का देश है। हम भक्ति में भी जुगाड़ चाहते हैं कि कोई ऐसा हो, कुछ इंजेक्शन टाइप का कोई डॉक्टर हो, वो भगवत प्रेम का इंजेक्शन लगा दे भगवत प्राप्ति का, और हमें तत्काल वो वस्तु दिखने लग जाए। देखो, भगवत कृपा का इंजेक्शन एक ऐसा है जो तत्काल भगवत प्राप्ति कराता है। और वो भगवत कृपा कैसे होती है? वो कोई संत दे सकता है, वो चाहे तो एक क्षण में दर्शन करा सकता है। एक बार पूज्य भैया ने कहा था किसी साधक से, अभी दर्शन करा सकता हूं तुम्हें, अभी तत्काल स्पर्श करूंगा तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। पर उसका लाभ नहीं है। एक निश्चित तिथि होती है कोई मिलने का, है ना। अभी तो हमें कोई अभी लाके बड़ी से बड़ी गाड़ी दे दे, हम 2-4 दिन तो भौचक्के से रहेंगे। हाँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, दिन में 20 बार उस गाड़ी में चढ़ेगा, 20 बार उतरेगा, 2-4 जनों को दिखाएगा, फ़ोन पर बताएगा। उसके बाद उस गाड़ी की कीमत धीरे 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 घटती चली जाएगी, उसकी कीमत घटती चली जाएगी। हमें कितने अनुभव हो चुके हैं अपने साधकों में। सबके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभूति होती है, पर उसकी विस्मृति हो जाती है। कितना ही अच्छे से अच्छा अनुभव हुआ है सबको, मैं भी, हमें भी हुआ है, सबको अनुभूति है। भगवत प्रेम की थोड़ी ऊंची थोड़ी नीची सबके पास अनुभूतियां हैं, क्योंकि हम रह ही ऐसे संत के आश्रम में रहे जहां अनुभूति निश्चित है? और सबसे बड़ी अनुभूति तो यह है कि भगवत कृपा, भगवत प्राप्त संत के पास रहना है, से बड़ा कोई अनुभूति नहीं होती। उनके नेत्रों में, जिन नेत्रों ने श्री कृष्ण को देखा है, उन नेत्रों को हम रोज देखें, उससे बड़ी क्या अनुभूति होगी। बाबूजी के पास जो रहते थे, जो भाई जी के पास रहते, पूज्य बाबा के पास रहते, उनको कुछ चाहिए था क्या? पूज्या माँ कहती हैं, जब बाबूजी बाबा थे तो हम कूदे कूदे फिरते थे, हैं? पाँव रुकते नहीं थे, हैं? उड़े उड़े फिरते थे। अरे ऐसे ही हम उड़े उड़े फिरते हैं। मुझसे कोई कहता था कि भगवान की प्राप्ति होती है नहीं होती है, मैं उसे ऐसा समझाऊंगा, वो कहेगा हाँ होती है भाई साहब। किस बल पे कह रहा हूँ? खुद ने देखा है क्या? हमारे संत ने देखा है, हमारे गुरुदेव ने देखा है, और वो हमसे झूठ बोलते नहीं, उस बल पर कह रहे। हमारे संतों ने देखा है, हमने तो अपने संतों के अनुभवों को अपना अनुभव माना है, बस बात खत्म हो गई। इससे ऊपर कुछ अनुभूति चाहिए नहीं। इनके आश्रय में जीवन बीत जाए, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, बस यही काम करते रहेंगे। भगवान के लिए आंसू आना कोई बड़ी छोटी बात है क्या? भगवान के लिए दिन में एक बार भी सोच लेना ये छोटी बात है क्या? इस कलयुग में कोई सोचता नहीं है महाराज। अपने लूरू पूरू को खिलाते घूमते रहेंगे, नौकरी चले जाएंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन भगवान को याद नहीं कर पाता है जीव कलयुग में। हम पर ऐसी कृपा है कि हम सोच पाते हैं, हाँ भगवान की प्राप्ति भी करनी है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें अप्राप्त है, उसके बारे में हम सोच पाते हैं। ये भगवान की कृपा है हम पर। भगवान इस जन्म में, हम पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि भगवान ने हमारी प्राप्ति का संकल्प कर लिया है। भगवान हमें प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है। हम प्राप्त करना चाहते हैं चाहते, वो अलग बात है। तो पूज्य बाबा कहते हैं, अगर नाम जप की साधना करो तो पंचम पुरुषार्थ जो भगवत प्रेम है वो भी सहजता से प्राप्त हो सकता है, अगर हम निष्ठा पूर्वक नाम जप करें। केवल एक व्रत ले लो आप बस, कि चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर देखना आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा।
सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा, संतों के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम जागृत हो जाएगा, भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो है भगवान का प्रेम, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगी आपको। केवल एक व्रत ले लो, जीभ से निरंतर नाम जप। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है, बड़ी बड़ी मीलों में आपने देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दो। आज एक संत कह रहे थे, सुबह उठो बिना नहाए धोए लग जाओ राम 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 राम, नहाने जा रहे हो राम 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 राम, खा रहे हो तो कह रहे खाते हुए कैसे राम नाम लें। पूज्य विनीत भैया ने यहाँ बैठकर सत्संग में एक बार बताया था, जब भी कोई एक कोर ग्रास मतलब लो प्रसाद का और तुरंत बोलो राम और भीतर लो, तो वो भी आपका नाम जप हो जाएगा। नस नस में भगवत प्रेम उतर, भगवत नाम उतर जाएगा भैया। ऐसी संतों के पास युक्ति पर याद नहीं आता उस समय, क्योंकि वस्तु का स्वाद हमारे दिमाग में रहता है। हा पनीर अंधे राम नाम भूल जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं भैया जीव को भगवान के नाम की मशीन बना दो। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए निरंतर। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगना भी बड़ा कठिन है। आप सोचते हो बिना नाम के आपका ध्यान लग जाएगा, वो भी बड़ा कठिन है। अच्छा होता क्या है ध्यान में, अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और हम उसे ध्यान मान लेते हैं। आंख मीची और गहरा और गहरा और गहराते गहराते सुबह गए उतरते, सुबह 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, और अच्छे से ध्यान और अच्छे से, और सुबह वो ध्यान बाहर हो जाता। तो मन में जो भगवान के लिए भाव हो वो रखें, और एक शर्त पूरी कर दीजिए, भगवान का नाम निरंतर लेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, ध्यान हो या ना हो, नाम जप निरंतर करना है। हमारे जचने की तो एक ही बात है। बाबा कहते हैं चाहे जैसे हो, 2 कामों में से एक काम कर लेना चाहिए। या तो संसार को सर्वथा भूल जाएं तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री वृंदावन नाचता रहे हमारे नेत्रों के सामने। अथवा जहां जहां दृष्टि जाए वहां श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करें। जहां जहां दृष्टि जाए वहां श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करें। जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी वृत्ति हो जाए। देखो अब आप कहोगे अंगद जी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, ये तो पूज्य राधा बाबा जैसे संत कर सकते हैं। एक संत ने कहा था जो हमें सुनाया जा रहा है ना वो हमारे जीवन में क्रियान्वयन हो सकता है, इसलिए हमारे तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए ये बातें हमें मिल रही हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं भैया, हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसलिए हमारे कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं। 2 में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है। जहां तक राग द्वेष है वहां तक शांति मिलनी कठिन है। इन दोनों में अत्यंत सहायक है क्या? नाम जप, निरंतर नाम का अभ्यास। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं तथा फिर जो भी चेष्टा करें वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली है, तब फिर रास्ता बड़ी तेजी से कटेगा। उदाहरण के लिए आप कहीं गए, वहां जाकर दिन रात में आपने अनेक चेष्टाएं की, खाए पिए घूमे सोए लोगों से मिले। अब विचार करके देखें जो भी आपने चेष्टाएं की हैं उनमें से कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की, अब बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे
तो आपके मन की दशा दो में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको उन सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप आनंद में मुग्ध हो जाएंगे। बाबा एक बहुत अच्छा अभ्यास बताते हैं। बाबा कहते हैं जिस भी सज्जन से आप पहले बात करने जाए ना, मन ही मन उनमें श्री कृष्ण को स्थापित कर दीजिए कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने आया ये श्री कृष्ण है। बात कुछ भी बोल रहा है पर है ये श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं भाव बदल जाएगा आपका भी और उस व्यक्ति का आपके प्रति भाव बदल जाएगा। आप एक बार प्रयास करके देखिए, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो हमें यहाँ की सर्दी गर्मी परेशान कर रही है, वृंदावन की गर्मी और सर्दी देख लोगे तो बौखला जाओगे। यहाँ के मच्छर नहीं छोड़ रहे, वाटिका के मच्छर तो उठा ले जाते हैं भैया। गीता वाटिका के मच्छर तो उठा ले जाते हैं पीछे हॉस्पिटल में। इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, ध्यान तो लगा के देखो आप, गीता वाटिका में लग नहीं सकता। हमने देखा है उस वाटिका में भी मैया के काट लिया इस बार एक कीड़े ने। माँ को तो खुजली खुजली, माँ सूझ गई, बहुत तेज खुजली हुई माँ के। गिरधर को भी काटा, विनीत भैया क्या काटा यार। पद आता है ना, पद रत्न, सखी मोए कारो नाग डस्यो। हैं? ये कौन है कारा नाग? श्री कृष्ण है, और कौन है? तो भैया गीता वाटिका में इस बार मैं गया, प्रसाद पा रहे थे मैं और रघुनाथ जी। हर बार राधा अष्टमी पे जाते थे तो पीछे हमें हॉस्पिटल में रुका जाता था, मॉर्चरी के अंदर। वही हमारा स्थान था रुकने का, गद्दे बिछा के हमें लिटा दिया जाता। इस बार राधा अष्टमी के बाद गए तो बाबूजी ने कहा कि अंगद दास तू हॉस्पिटल में कैसे नहीं आएगा, तुझे तो ला के छोड़ूंगा। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो वाटिका में महाप्रभु हर बार मॉर्चरी में रोकते थे। हॉस्पिटल हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि वाटिका से निकलने का तो मतलब ही नहीं होता हमारा। मैं तो अगर 1 महीना भी रहूँ तो भी बाहर नहीं निकलना चाहता उस वाटिका से। तो प्रसाद पा रहे थे बासे में, मैं, रघुनाथ जी और एक सज्जन और थे हमारे साथ। और प्रसाद पाते पाते जिस टेबल पे बैठे हुए थे वो टेबल धड़ाम से टूट गई। अब रघुनाथ जी इधर गिर गए साइड में, इधर गिर गए, मैं था बीच में और मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर फुल मूड में प्रसाद पा रहा था। निश्चिंत था कि कुछ नहीं हो सकता। आराम से प्रसाद एकदम से टूटी वो और नीचे गिरा मैं और थोड़ा रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और मेरे को तो चक्कर आ गए। चक्कर आए, नींबू पानी पिया करे, हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके कह रहे ना बीपी, सब कुछ बीपी भी ठीक है तुम्हारा, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ये बाबूजी ने हाजिरी लगवाई है हॉस्पिटल में कि तुम आओगे कैसे नहीं हॉस्पिटल के अंदर। तो हाजिरी लग गई।
कि नरसिरो तो काम बस एक हाजिरी लगानी है। तो बाबूजी को तो हाजिरी लगवानी थी अपने। तो भैया बाबा कहते हैं हम लोग मन से बड़े परेशान हैं, मन लगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं मन से ही तो लड़ना है यार, हैं? मन से ही तो लड़ना है। मन ही लग गया तो हम सिद्ध हो गए। अगर मन ही लग गया होता तो हम सिद्ध हो चुके होते। मन नहीं लग रहा है इसका मतलब हम साधक हैं, हमें मन को लगाना है। तो इसमें बहादुरी है मन से लड़ने में। तो बाबा कहते हैं इस मन से कहिए, अरे यार अनादिकाल से तेरे कारण मैं जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा हूं, श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूं, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से मेरे मन तुझे मैं श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा कर रहूंगा। स्वयं भी निहाल हो जाऊंगा और तुझे भी निहाल कर दूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मन को ऐसा नहीं कहेंगे और मन का कहना कहेंगे, तो मन अभी तो आपको मेला देखने ले जा रहा है, फिर बाजार दिखाएगा और फिर आपको बिकवा डालेगा, आपको बिकवा देगा। जो वस्तु बाजार में गई वो बिक गई। तो बाबा कहते हैं आज आपका मन बाजार देखने को कर रहा है, यहाँ की सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने का मन कर रहा है, आप सहजता से बहिर्मुख हो जाते हैं। इतना चाव सत्संग में आने का नहीं है जितना बाहर जाने का है। हाँ, जहाँ भी बाजार मेला मॉल वॉल जहाँ भी, भाई महीने में 2 महीने में अपनी फैमिली को ले गए कुछ सामान खरीदवाने, वो अलग बात होती है। अब वो मॉल ही जीवन है, हैं? बाबा कहते हैं अत्यंत प्रेम से कहता हूं कोई अनुचित बात हो तो क्षमा कीजिएगा। बाबा कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, आपसे प्रेम है इसलिए कह रहा हूं। इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सर्दी गर्मी सहन नहीं होती और ब्रज में रहने की बात करते, वहां तो मच्छर भी खूब काटेंगे, पानी गरम गरम पीने को मिलेगा, बिस्लेरी की बोतल ओरिजिनल नहीं मिलेगी, बिलसेरी मिल जाएगी। बिस्लेरी नहीं मिलेगी, बिलसेरी मिलेगी, बिस्मिल भी है। और भैया पास में यदि पैसा ना हुआ तो फिर खाने के भी लाले पड़ेंगे, बाबा कहते हैं। और पित्त गर्म होने की परवाह बनी रही तो ब्रज में वास कैसे करोगे? इसका अर्थ यह नहीं कि खाएं पिए नहीं, अच्छी तरह खाइए, पर मन से चीजों को उतार दीजिए। अब बार बार सोचिए, अरे बाप रे बाप, बहुत लू चल रही है, तो जीवन में क्या होगा? अशांति बढ़ेगी। अरे यार कितनी गर्मी है ब्रज में, तो तड़प गए यार, मई के महीने में ब्रज नहीं जाऊंगा कभी भी, आऊँगा नवंबर में, थोड़ा सा चिलचिलाती धूप भी अच्छी लगे हैं, उसी महीने में आऊँगा। बाबा कहते हैं इसके बल्कि उल्टा सोचिए, आहा क्या ही सुंदर जीवन है, 2 दिन के लिए मिला है और घर पर रहते तो क्या इस लू का आनंद ले पाते? ये ब्रज की लू है भैया, ब्रज का तो कुछ भी लग जाए हृदय पर, बस लग जाए, बस लग जाए, फिर मन में आनंद होगा। खूब तत्परता से नित्य भगवान में मन को लगाइए। अच्छा, एक संत थे शरणानंद जी महाराज, उनके एक शिष्य थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो शरणानंद जी महाराज अपने कुटिया में लेटे हुए हैं और वहाँ पर आश्रम में मानव सेवा संघ है, उसमें लेटे हुए थे एक कक्ष में, और उनके शिष्य उनके चरण दबा रहे थे। तो जैसे ही उनके शिष्य का एक्सीडेंट हुआ ना, तो महाराज जी के सारे शरीर में पीड़ा हुई, तो महाराज जी कड़ा कर उठे। तो शिष्य ने पूछा, महाराज जी क्या हुआ? कहने लगे, दर्द लहरा लहरा के आ रहा है, दर्द लहरा लहरा के आ रहा है। देखो दुख झेलने का भी तरीका है संतों का, दर्द लहरा लहरा के आ रहा है, ऐसी स्थिति है भैया। तो बाबा कहते हैं भगवान के नाम रूप लीला धाम के सिवाय मन कुछ भी ना सोचे, केवल इन्हीं के बारे में सोचता रहे।
बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो अगर ये मन संसार में लगा रह गया और मृत्यु हो गई तो जीवन व्यर्थ हो गया, समझ लीजिए, जीवन व्यर्थ हो गया। अच्छा, घर वाले भी हमें जबरदस्ती लगाने का प्रयास करते हैं। आप मेला नहीं दिखाएंगे मुझे? आप मेला नहीं दिखाएंगे मुझे? देख लेना, पिक्चर आ रही होगी उसकी, आमिर खान की मेला। वो देखो, उसमें गुज्जर भी है, वो देख लो भाई। अच्छा, 7 बजे ही मेला याद क्यों आता है ये समझ नहीं आता। कह रहे रात को ही लगता है मेला। भैया ये भगवत रसिकों का मेला ना रात को ही लगता है, ये मेला दोबारा नहीं मिलेगा। वो मेले तो चलते रहेंगे जीवन भर, हैं? पर ये चाहिए किसको? हमारे रघुनाथ जी कहते हैं किसे चाहिए? जिन्हें चाहिए वो आ रहे हैं भैया। अपने एक संत हुए सनम साहब, इनका नाम था मोहम्मद याकूब, और इनके पिता अजमेर में एक बड़े डॉक्टर थे। अलवर में 1883 की बात है। अच्छा, जैसा बाप होता है, बाप सोचता है बेटा वैसा ही बने, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो सनम साहब जी जो थे मोहम्मद याकूब, उनके पिता खुद बड़े डॉक्टर थे, तो चाहते थे बेटा भी डॉक्टर बने, तो उन्होंने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करवानी शुरू की। इंटेलिजेंट वो थे ही, मोहम्मद याकूब जी बहुत इंटेलिजेंट थे। जो इनकी माता जी थी वो एक पठान थी, और इनके पिता तो वहाँ डॉक्टरी करते थे, तो हफ्ते में 2 दिन घर आते थे। इनकी माता जी को एक बड़ा शौक था रामचरितमानस पढ़ने का। रामचरितमानस बड़े चाव से पढ़ती थी। पति को अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए सैटरडे संडे नहीं पढ़ती थी, बाकी दिन पढ़ती थी कि वो देखेंगे तो नाराज होंगे मुझसे, तो इसलिए बाकी दिन पढ़ती थी। एक दिन रुदन कर रही थी बैठी, तो उनके जो अपने सनम साहब हैं, जो मोहम्मद याकूब जिनका नाम था, उन्होंने माँ से प्रश्न किया, माँ आप रोती क्यों हो? माँ का इतना प्रेम था रामचरितमानस जी से, उनके हृदय में एक पीड़ा थी कि काश मुझे संस्कृत आती तो मैं वाल्मीकि रामायण भी पढ़ती, और इस कारण से वो रुदन कर रही थी। देखो भैया, भगवत ग्रंथों का और भगवत भक्ति का असर बहुत गहरा होता है। आप जिसे सहज सोचते हैं ना कि ये सहज मिल रहा है, ये बहुत असहज वस्तु है। ये भगवत सत्संग कीर्तन ये हमें आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए इसकी कदर कम हो जाती है। जो वस्तु आसानी से मिलती है उसकी कीमत कम रहती है जीवन में, और जो कठिनता से मिलती है उसका आदर बहुत होता है। आपको 2 साल हो गए नौकरी ढूंढते हुए, फिर जब आपको नौकरी मिलेगी ना उसकी कदर होगी। आप सोचोगे मैं खूब काम करके दिखाऊं मालिक को जिससे ये प्रसन्न रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिले थे। और सहजता से कॉलेज पास करते ही अगले दिन तुम्हारे कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, डायरेक्ट मैनेजर। फिर देखो अपने से नीचे वालों को हम कुकुर मुत्ते समझते हैं। समझ, सच में ऐसा सोचते हैं कीड़े मकोड़े हैं। ये मैंने शब्द किसमें कहीं पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं इसको, इसका बरसात में जो होते हैं ना, क्या, हाँ, तो छोटे हम सबको छोटा समझते हैं अपने से, हैं? तो इतना आदर नहीं होता दूसरों का फिर, हैं? तो भैया ये जो वस्तु हमें मिली ये सहज नहीं, असहज चीज हमको मिली है। इसका आदर जितना होगा उतना हम ऊंचा बढ़ते चले जाएंगे। तो वाल्मीकि रामायण पढ़ने की उनकी चाह थी और रो रही थी, तो बेटे ने पूछा कि माँ आप रोती क्यों हो? तो उन्होंने कहा बेटा संस्कृत मुझे आती नहीं तो मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ती।
तो उन्होंने कहा माँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तू कहाँ से पढ़ेगा, तू पढ़ सकता है तो पढ़ ले। तो उन्होंने पूछा कई जगह जा करके, तो जितने भी लोग थे जो संस्कृत सिखाते थे उन्होंने कहा तुम तो दूसरे धर्म के हो, मांस मच्छी सब खाते हो और तुमको हम संस्कृत नहीं सिखा सकते, ये देव भाषा है, इसको हम क्यों सिखाएं। तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा, तो उनकी माँ ने कहा कि आज से हम दोनों प्याज लहसुन के साथ साथ ये मांस वास ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। तो उन्होंने छोड़ दी महाराज, त्याग कर दिया इन वस्तुओं का। तो एक पंडित जी मिले गंगाराम जी, उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा तुम्हें संस्कृत। उन्होंने संस्कृत पढ़ानी शुरू करी। जो पढ़ करके जाते उसी हिसाब से उन्होंने श्लोकों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, अध्ययन किया। अच्छा, पहले रामायण पढ़ी, वाल्मीकि रामायण, फिर उसके बाद भागवत जी भी पढ़ी। गंगाराम पंडित जी ने कहा अब तुमने रामायण संस्कृत सीख ही लिया है, वाल्मीकि रामायण तुम पढ़ने लग गए हो। उनकी माता जी को बड़ा सुख मिला जब बेटा संस्कृत सीख गया और उन्होंने घर जाके अपनी माता जी को भी पढ़ना सिखा दिया। तो गंगाराम पंडित जी ने कहा अब जब तुमने वाल्मीकि रामायण पढ़ लिया तो क्यों ना भागवत जी में भी प्रवेश करो। अब भैया भागवत जी में प्रवेश करवा दिया, भागवत जी पढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो 10वें स्कंद पर पहुंचे और रास पंचाध्याय पर पहुंचे तो कहने लगे यार ये हिंदुओं का ये जो श्री कृष्ण है ये तो बड़ा मलूक है यार, इनकी तो स्टोरी बहुत अच्छी है, राधा कृष्ण हैं इस तरह से गोपांगनाएं, और ये अद्भुत प्रेम है, ये वस्तु क्या है। और महाराज जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना राहों की जागी। पूज्य भैया आ गए हैं महाराज, आगे का चरित्र कल सुनेगा।